हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चंस में से सेकंड क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स ने पूछे थे। अभी उसमें से ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये लेज़र सेक्शन से एसोसिएटेड है, और ये लेज़र सेक्शन के भी एक पर्टिकुलर सेक्शन से एसोसिएटेड है जहाँ पे आपको टेम्पोरल कोहेरेंस पढ़ाई जाती है। टेम्पोरल कोहेरेंस में वी स्टडी अबाउट द कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस टाइम, और वहीं पे हम लोग इस तरीके के न्यूमेरिकल्स, इनके रिलेशंस हम वहाँ पर पढ़ते हैं। तो कोहेरेंस लेंथ जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालने को कहा है। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि द कोहेरेंस लेंथ ऑफ सोडियम लाइट इज 2.945 सेंटीमीटर, which we can write it as 2.945 into 10 raised to power of minus 2 meter, and its wavelength is 5890 angstrom. Calculate first frequency. So frequency we need to calculate. Now अब इसमें given section जो है, according to given section we have written that LC, which is coherent wavelength, is equal to 2.945 10 raised to power of minus 2 meter, and lambda is equals to 5890 angstrom, which in meter we can write as 5890 into 10 raised to power of minus 10 meter, or we can also write it as equal to 5.89 10 raised to power of minus 7 meter, right? Now we know 1 angstrom is equals to 10 raised to power of minus 10 meter, और कुछ इसी तरीके से हमने 5890 angstrom को मीटर में कन्वर्ट किया था यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अभी फर्स्ट पार्ट था, हमें फ्रीक्वेंसी पता करना था। वी नीड टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी इन आवर फर्स्ट पार्ट। सो न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, वी ऑलरेडी नो इट। सी इज योर स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। And because sodium lights is actually a ray of photon, therefore the speed of that ray of photon is equivalent to speed of light, because light is also an ray of photon, or it is an electromagnetic wave, right? So we can write nu is equals to c by lambda। c की वैल्यू आपकी कितनी होती है? 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, divided by lambda. Lambda is your wavelength, which is this value 5890 angstrom, or 5.89 into 10 raised to power of minus 7 meter. So we can write 5.89 multiplied by 10 raised to power of minus 7 meter. Now here meter is cancelled with meter, so we are left with only 1 by second. So we can write it as 3 divided by 5.89 means, let's see in the calculator, we can divide this like 3 divided by again it's hanged. Just a minute. Anyways, 3 divided by 5.89, ठीक है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से नहीं काम कर रहा है, जाने देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 0.509। ना 0.509 यहाँ पर लिख लेते हैं, 0.509 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर ऑफ 8 पहले से ही था ऊपर, माइनस 7 ऊपर जाके प्लस 7 हो जाएगा, तो ये प्लस 7 हो गया, एंड 1 बाय सेकेंड दैट मीन्स हर्ट्स, तो ये आपका हो गया इक्वल टू 0.509 multiplied by 10 raised to power of 15 hertz. So this is our answer, that frequency
in first part will be equivalent to 0.509 10 raised to power of 15 hertz. Okay, this is how we can actually do this. Right, now let's move to the second part. तो सेकेंड पार्ट में हमको क्या कैलकुलेट करना था? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कोहेरेंस लेंथ. अब यहाँ पे हमें ध्यान देने की बात है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये बहुत ही मतलब इजी वे में इसको किया जा सकता है. सो बी पार्ट में हम लोग जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैसे डिफाइन करते हैं. हाउ डू वी डिफाइन द फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज number of oscillations per unit time, right? Number of oscillations per unit time. अभी हमें सेकेंड पार्ट उसने बोला है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एसोसिएटेड टू कोहेरेंस लेंथ, और हम कह सकते हैं कोहेरेंस लेंथ कितने टाइम में कवर होगी? कोहेरेंस टाइम में. तो दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन कोहेरेंट टाइम. तो वो हम सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम लोग जानते हैं कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन आर गिवन बाय सी बाय लैम्डा. वाई? क्योंकि हम जानते हैं कि न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा. अब कोहेरेंस लेंथ को हम डिनोट करते हैं किससे? टो से. तो टो टाइम में अगर हमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालने हैं तो सी बाय लैम्डा को आप मल्टीप्लाई कर देंगे टो से. ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एसोसिएटेड विद coherence wavelength. Length. कभी कभी मैसेज लग जाता है. इज इक्वल्स टू सी टो बाय लैम्डा. ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो कोहेरेंस लेंथ होती है L इज इक्वल्स टू आपका होता है C मल्टीप्लाइड बाय टो. दिस इज द फॉर्मूला लेजर सेक्शन में जो हमने पढ़ा है, दैट कोहेरेंस लेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय कोहेरेंस टाइम. अब C इंटू टो की जगह क्या रख देंगे? L. तो यहाँ पे इसकी जगह यानी कि इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे कोहेरेंस लेंथ. तो इसकी जगह रख दो आप L. पेन आ जाए तो हैंग इतना होता है, L डिवाइडेड बाय लैम्डा. ठीक है, तो इस तरीके से लोग आपको यही कहते हैं जब आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कराते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एसोसिएटेड विद कोहेरेंस लेंथ इक्वल टू L बाय लैम्डा. बट वो L बाय लैम्डा कुछ इस तरीके से आता है. ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकाल लेंगे. कैसे निकालेंगे? इन कोहेरेंस लेंथ. कोहेरेंस लेंथ कितनी दी हुई थी हमें? 2.945 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर ऑफ -2 मीटर डिवाइडेड बाय जो आपकी वेवलेंथ है. वेवलेंथ कितनी है अब आपकी? 5.8989 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर ऑफ -7 मीटर. यही थी ना हमारी? ये देखो 5.89 10 रेज टू पावर ऑफ -7 मीटर. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करी और ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास? सॉल्व करके हमारे पास आ गया, कैलकुलेट करके भी बता देते हैं आपको. ये इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ये विजिबल हो जाए इधर, इतना तो हो ही जाएगा. हो जाएगा? नहीं, चलो होना ही चाहिए. देख लेते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू थी हमारी. 2 पॉइंट, ओहो फिर से गायब हो गया.
सॉरी, सो वैल्यू हमारी क्या थी 2.945 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। तो जो पावर वाला पार्ट है उसको बाद में हम लोग डील करेंगे, डिवाइडेड बाय ये हो गया 5.89। 5.89, अब देखिए कितनी वैल्यू आ गई 0.5। ठीक है, ये हमने इससे पहले भी डिवाइड किया था, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 0.5। ठीक है, क्योंकि इतने वाला जो पार्ट है इसका डिवीजन करके, यानी कि इस इतने वाले पार्ट को आपस में डिवाइड करके हमारा कितना आ गया 0.5। अब पावर वाला पार्ट देख लेते हैं। तो पावर वाला पार्ट में 10⁻⁻² आपका ऊपर है और -7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया -2 + 7। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन से तो मीटर आपका गया, क्योंकि इट विल बी अ नंबर। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ ऑसिलेशन, या फिर इसको सीधा सीधा लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ ऑसिलेशंस। ओहो, (10⁻⁴ ऑसिलेशंस। ठीक है ना, ये आपके नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकल गए कोहेरेंस लेंथ में ऑसिलेशंस। तो ये क्लियर हो गया सेकंड पार्ट भी आपको। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट तो बहुत आसान है। थर्ड वाले पार्ट में उसने क्या कैलकुलेट करने को कहा था, हमें जस्ट कोहेरेंस टाइम कैलकुलेट करने को कहा था। और यहाँ हमने पढ़ाई था कि कोहेरेंस लेंथ इज इक्वल्स टू C मल्टीप्लाइड बाय कोहेरेंस टाइम। तो उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर द C पार्ट इज L इज इक्वल्स टू C इंटू टो। अभी हमने पढ़ा, ये आपका कोहेरेंस लेंथ, जो भूल गए उनके लिए, कोहेरेंस लेंथ, और ये आपका कोहेरेंस टाइम, टो जो है C नहीं, C तो स्पीड ऑफ लाइट है, कोहेरेंस टाइम। ठीक है, तो ये आपका हो गया इतना। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो जो हमें चाहिए। तो भाई देखो, हमें तो कोहेरेंस टाइम कैलकुलेट करना था, तो टो इज इक्वल्स टू L बाय C, और L कितना था हमारा 2.945 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² मीटर डिवाइडेड बाय 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा आपका, मीटर से तो मीटर गया आपका, कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, मीटर इज कैंसल्ड विद मीटर, सेकेंड ऊपर चला गया, टाइम सेकेंड में ही आना है आपका। अब इसको एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2.945 डिवाइडेड बाय 3.0। तो ये आपकी आ गई 0.98167, इसको लिख सकते हैं। सो लेट्स राइट, मिनिमाइज हो जा, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 0.98167 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² ऊपर था, और ये 8 भी ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया -2 और -8। ठीक है, -2 -8 -10 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो इक्वल टू 9.8167 इंटू 10⁻⁻10 ये, और एक पॉइंट हमने इधर किसका दिया, तो -11 सेकेंड। क्लियर है, ये हमारा कोहेरेंस टाइम हो गया। तो हमारे तीनों पार्ट ये सॉल्व हो गए। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना,
और अगर तुमको लग रहा है कि सही ये हेल्पफुल है तो अपने जो साथ वाले स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर इसको शेयर करना, क्योंकि सबकी हेल्प होती है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनको नहीं पता चल पाता, और डू शेयर इट। और बाकी के क्वेश्चंस आपको इस तरीके से सॉल्व कराने हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिप्लाई और टू सॉल्व दैट। और बाकी तो ठीक है, आप सब्सक्राइब करिए इसको और अपने साथ वाले स्टूडेंट्स को इसे शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हेल्प सभी की करनी है, सभी को अपनी CGPA अच्छी बनानी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपका भी जल्दी से एग्ज़ाम ही है फैब में 3-4 दिन बाद, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर करें। सो बाय बाय।